चलिए, आपका क्वेश्चन जो है मैथ्स पेपर का 76 से है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 729 इक्वल टू 0 के मूल्य है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 729 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -729। ठीक है, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट अंडर कितना होगा, -729, जो कि रूट के अंदर अगर निगेटिव है मतलब वो काल्पनिक नंबर आपका आएगा, मतलब रूट जो होगा आपका क्या, काल्पनिक नंबर आपका होगा। याद रखिएगा, जब भी अगर रूट के अंदर अगर निगेटिव रहता है तो उसको सोल्व नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्या, तो काल्पनिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहा जा रहा क्वेश्चन में कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दिया जा रहा है कितना, 90 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रहा है। तो आयु का अनुपात जो दे रहा है कब का दे रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व, मतलब ए बी सी का आयु का अनुपात 1:2:3 जो आपका दिया जा रहा है, ये कब का दे रहा था, 10 वर्ष पहले। तो ए में भी 10 घटेगा, बी में भी 10 घटेगा और सी में भी 10 घटेगा, मतलब टोटल घटा कितना, तो 30। अभी वर्तमान में है उसका सम कितना, 90। तो आपको 10 साल पहले उसका एज का सम कितना होगा, तो 30 कम होगा मतलब 60 होगा। ऐड करने पर कितना होगा, 6 टेंस टू कितना, 60। तो 1 टेंस टू कितना आपका 10 होगा। तो बी का आपका कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो बी का 20 वर्ष जो होगा वो कब का होगा, 10 साल पहले, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी का वर्तमान आयु क्या होगा, इसलिए इसमें क्या 10 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर। कहा जा रहा क्वेश्चन में कि एक परिवार के मकान, किराया, भोजन, कपड़ा और विविध पर मासिक खर्च आपका दे रहा है क्रमशः 1000, 1500, 350, 750। ठीक है, यदि कहा जा रहा क्वेश्चन में कि खर्च के लिए केंद्र पर कितना आपका डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका ब्रिज जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है, तो 360 डिग्री से होता है। ठीक है, इसी में कहा जा रहा है कि कपड़े के खर्च पर कितना डिग्री का एंगल वो बनेगा, केंद्रीय कोण कितना बनेगा। तो टोटल को हम लोग ऐड करते हैं, टोटल को इसको अगर ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आपका आ जाएगा। कितना आएगा टोटल, 3600। 3600 में किसका कहा जा रहा था, कपड़े पर। तो कपड़े पर कितना खर्च कर रहा था, 350। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय कितना, 3600। आगू ने जब भी केंद्रीय कोण अगर बनाना हो तो कितना डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 360 से। ठीक है, तो 360, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका कितना डिग्री, तो 35 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 35 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि ऑप्शन क्या, तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 79। 79 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका रहे तो आपको करना क्या है कि इसको डिवाइड करके पॉइंट में लेकर आना है। तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 44 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आपका आएगा 59 आएगा अप्रॉक्स में। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 53 और इसको 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 58 अप्रॉक्स में आएगा। ये दो डिजिट से ही आपको पता चल जा रहा है, दो अंक से, कि सबसे बड़ी आपसे कहा जा रहा है ना, सबसे बड़ी भिन्न आपका क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे बड़ी भिन्न आपका ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो अगर आपको सबसे इजी तरीका क्या है कि इसको आप डेसिमल में आप बदल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर है। कहा जा रहा है कि 6/5 और 8/25 का लघुत्तम समावर्तक आपको क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम और नीचे का क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। तो देखिए तो ऑप्शन में अगर देखें तो 5 यही ना है, और एलसीएम कितना हो जाएगा 24 होगा, तो ऑप्शन कौन सा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 दे रहा है। यदि अगली दो संख्या भी शामिल कर लिया जाए, कितना दो संख्या अगर शामिल कर लिया जाए, तो पहले से संख्या कितना था 5, दो संख्या और ले लीजिएगा तो कितना होगा 7। मतलब आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आपका चौथा टर्म आपका मिडिल टर्म कहलाएगा। तो चौथा टर्म क्रमागत कहा गया है, इसीलिए हम लोग अगर यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 5 का औसत कितना, तो आपको 18 दे रहा है, तो दो और संख्या शामिल कर लिया जाएगा, तो एक और इसमें बढ़ा दीजिए, मतलब कितना, तो औसत हो जाएगा 19। आपका ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कि 18 है, ये 5 टर्म है, इसलिए मध्य जो होगा वही क्या होगा, तो औसत होता है। तो अगला टर्म क्या होगा 19, इसके जस्ट पीछे वाला कितना होगा, तो 17, ये 16 और ये कितना हो जाएगा 20। 5 वो संख्या हो गया ना, दो संख्या और आपको इसमें लेकर आना है। तो दो संख्या कितना हो गया 21 और कितना 22। तो इधर से आपका 3 संख्या हटाइए, इधर से 3 संख्या, मिडिल टर्म कौन सा आ गया, यही आपका औसत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि यदि 1 रुपया में 3 की दर से अमरूद खरीदी जाती है, तो 1 रुपया में कितना अमरूद बेचा जाए कि 50% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिए एक अमरूद का दाम कितना होगा 1/3, दाम कितना होगा 1/3 एक अमरूद का, क्योंकि 1 रुपया में 3, तो 1 के बराबर कितना 1/3। इसमें आपको लाभ चाहिए कितना 50% का लाभ चाहिए। तो 50% का मतलब कितना 150 बटा कितना 100, कट कीजिए तो 3 कितना आएगा 2, कैंसिल हो गया। तो कहा जा रहा कि 1 रुपया, तो एक आपका अमरूद का दाम आया कितना 1/2, मतलब 2 अमरूद अगर बेचिएगा कितना 1 रुपया में, तो आपको कितना परसेंट का 50% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 83। कहा जा रहा कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आरंभिक बिंदु पर 15 घंटा में आ जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। ठीक है, मतलब जाकर वापस आने में समय कितना लगता है, तो 15 घंटा समय लगता है। तो देखिए अगर वो जाता है धारा के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम में अनुकूल अगर जाता है, तो हम लोग ऐड करेंगे, तो आपका वाटर का स्पीड दे रहा है कितना 3। अगर विरुद्ध जाता है, अपोजिट जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। टोटल समय आएगा कितना 15 घंटा आएगा ना। अब देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो बाई ऑप्शन का यूज कीजिए, जल्दी में आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए 8 रखेंगे, तो 8 और 3 कितना 11, जो कि 60 नहीं कटेगा, फिलहाल अभी नहीं लेंगे क्योंकि आपका प्राइम नंबर आ गया। अगर 9 अगर पुट करते हैं, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे तो ये 5 आएगा। 9 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा 6, इसको काटेंगे तो 10 आएगा। 5 और 10 कितना 15, मतलब ये फुलफिल कर रहा है ना इक्वेशन का, इसलिए आपका आंसर क्या होगा बी होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कैसे, तो बाई ऑप्शन से। या याद रखिएगा जब भी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का अगर फॉर्म ले रहा है, तो वैसे केस में हम लोग बाई ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84। 84 में कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति 1600 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारे पर खड़े हैं। वे 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, तो आपस में कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा अपेक्षित चाल। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या है एक दूसरे की ओर है, इसलिए आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पर चाल 12
और 4 कितना होता है 16, तो 1600 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 16, मतलब 100 सेकेंड के बाद, 100 सेकेंड के बाद वो आपस में क्या मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 ग्राफ से है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो विद्यालय है ए और बी से 2012 से 16 तक का प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए छात्र की संख्या आपको 1000 में दिया जा रहा है। 3 को 0 का मतलब क्या होता है, तो 1000 1000। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि 2012 से 15 तक ए में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत परिवर्तन क्या है, यही ना। 12 से कितना 15, 12 से 15 में कहा जा रहा है। ठीक है, 12 से 15। क्वेश्चन लेकर आते हैं, बैक करना होगा। चलिए यहां पर किससे कहा जा रहा है कि 12 में ए के लिए कहा जा रहा है ना। 12 से 15 कितना इंक्रीज किया, तो 8, 8 बटा कितना 40 गुने कितना 100, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आएगा 20%, मतलब उत्तीर्ण होने में उसका परिवर्तन कितना हुआ, तो 20% आपका होगा आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका दिया जा रहा है। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि अंतिम से 3 अंक, कोई भी संख्या के अंतिम से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, मतलब वो संख्या क्या 8 से विभाज्य होगा, या 3 को 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अंतिम से 3 अंक यहाँ पर देखेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 एक 14 नहीं कैंसिल होगा। ये अगर देखते हैं तो 8 और 24, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87। ये फॉर्मूला बेस है। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं क्या ए, इसको क्या बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको कितना लिखा हुआ है, तो ए और बी लिखा हुआ है। मतलब ए का क्यूब प्लस क्या बी का क्यूब डिवाइड का केस है, तो ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस क्या ए बी। फॉर्मूला अगर जानते हैं तो यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ए बी बटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ए बी, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। मतलब आपको सम करके आंसर आएगा 2.4 प्लस 0.8 ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा 2 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कहा जरा कि 360 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है कि प्राइम नंबर का पावर के रूप में लिखना होगा। तो इसके लिए 360 का फैक्टराइज निकालिए। 2 से लगाएंगे तो कितना 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से आपको 45, 3 से 15, 3 से 5 आएगा। मतलब 2 का पावर 3 आया, 3 का पावर 2 आया, 5 का पावर 1 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में 1 1 जोड़ देंगे। मतलब 3 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1, इसका रूल है 1 प्लस कितना 1। तो 4 गुने 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो 6, 24 आपका आंसर होगा। इसका धनात्मक गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, जैसे कि 2 का पावर a इंटू 3 का पावर अगर b है, इंटू 5 के पावर c है, डॉट डॉट इसी तरह से रहेगा। तो जब भी गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो पावर में क्या कर देना है, एक जोड़ जोड़ कर मल्टीप्लाई आपको कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 89 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लंबवत की 2 समानांतर समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दे रहा है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 200 मीटर स्क्वायर दे रहा है, तो उसकी ऊंचाई आपको बताना है। तो समलंब चतुर्भुज का
क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल हम लोग पता है 1/2 आधार का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या, ऊंचाई। क्या होता है, समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या, ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल हमको कितना दे रहा है, 200। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 60 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 100 आएगा। अगुने क्या, ऊंचाई। इसको कट कर देंगे, 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे, h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। कितना आएगा, 4। आपका ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए एक कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से 20% कम कार्यकुशल है। तो यहां पर ए है और क्या है, बी है। बी से 20% कम है कार्यकुशल, तो 80% होगा। रेशियो आपका कितना हो जाएगा, अनुपात 4:5। ये क्या हुआ, कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। अब कहा जा रहा क्वेश्चन में कि ए के लिए दे रहा है, मतलब ए का कितना यूनिट है, 4 यूनिट टेंस टू कितना, 15। ये इफिशियंसी है, ये क्या है, डेज है। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी से क्या होगा, उल्टा काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, होना चाहिए था डिवाइड, लेकिन होगा क्या, मल्टीप्लाई। अब कहा जा रहा किसके लिए, तो बी अकेले। तो बी के लिए इफिशियंसी कितना है, 5। इफिशियंसी से कितना, 15 गुने 4 डिवाइड बाई 5, कैंसिल हो जाएगा 3, कितना, तो 12 दिन में अकेले बी समाप्त करेगा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 91 में कहा जा रहा कि x तथा y की आय का अनुपात दे रहा 3:2 दे रहा, उनके व्यय 7:3 के अनुपात में है। उसका व्यय मतलब खर्च किस रेशियो में है, तो 7:3 है। यदि माह के अंत में दोनों 800 रुपये की बचत करता है, यहाँ पर दोनों का मतलब क्या, तो प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक कितना रुपया का बचत करता है, तो 800 रुपया। तो जब भी अगर बराबर अगर प्रत्येक अगर दे, तो ऐसे आपको लिख लेना है, ए है और क्या है, बी है। आय का अनुपात कितना दे रहा है, तो 3:2 दे रहा है। व्यय का अनुपात आपका कितना दे रहा है, तो 7:3 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए तो बचत आपका जो आना चाहिए वो बराबर बराबर आना चाहिए। तो देखिए तो कमाया 2 रुपया, खर्च किया 3 रुपया, ये डाटा क्या है, अनबैलेंस है। अगर डाटा अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, अगर ये रेशियो, बचत का रेशियो 1:1 अगर 1 है, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके डिफरेंस। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस कितना है, तो 4 है। तो बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 और कितना हो जाएगा, 8। 12 और 8। तो देखिए तो अब 8 कमाया, 3 खर्च किया, मतलब 5 रेशियो, और इसका भी कितना आ रहा, 5 आ रहा है ना। तो 5 रेशियो बराबर कितना, 800 दे रहा है क्वेश्चन में। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 160। 1 रेशियो बराबर 160। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि x का आय क्या होगा, किसका आय, तो x का। तो x का आय हम लोग को यहाँ पर x था, x और y। ठीक है, तो x का आय, तो 1 रेशियो बराबर कितना, 16, 160। तो 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 160 गुने कितना, 12। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 12 दूध से गुना तो 20, मतलब आपका हो जाएगा 1920। गुना किए तो कितना आया, 1920 आपका आया। 1920 ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही होगा। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 250 कुर्सी बेचकर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो देखिए यहाँ पर 50 कुर्सी का क्या है, विक्रय मूल्य, और ये भी कितना, ये भी एसपी है और ये भी क्या है, एसपी के फॉर्म में। तो थोड़ा सा थिंकिंग कीजिए यहाँ पर कि अगर 250 वस्तु बेचा है तो जिसमें से 50 वस्तु को क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कब आ गया था, जब 200 वस्तु को जब बेचा था तो उसका क्रय मूल्य आ गया था। ठीक है,
तो हम लोग को लाभ प्रतिशत लिखना है, या डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर इधर भी एसपी इधर भी एसपी है तो लाभ वाला लिख देना है 50, और विक्रय मूल्य में से जितना वस्तु का लाभ हुआ उसको घटा दीजिए और इंटू क्या 100 कर दीजिए, इसको कट कीजिएगा तो कितना 25% आपका आ जाएगा। कितना 25%, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2011 से 2016 तक दो कंपनी एक्स और वाई का बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, दो कंपनी है, एक्स है और क्या है वाई है। ठीक है, एक्स है और का वाई है, दो कंपनी है। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या कि 2012 से 16 तक कंपनी वाई की औसत बिक्री क्या है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2012 से किसमें कहा जा रहा है कि 2012 से 16 तक का। ठीक है, किस कंपनी का, तो वाई का, तो 96, 80 और कितना 112, 80 और कितना 60, इस सब को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 176 आएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना 192 आएगा। ठीक है, और कितना 60, तो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8, यहां पर 16 2 और कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाय कितना होगा 5, क्योंकि 5 1 2 3 4 5 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 8 5 पॉइंट कितना 6, 85.6 औसत बिक्री क्या होगा 2012 से 2016 तक की वाई कंपनी का कितना औसत होगा, तो 85.6, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 में कहा जा रहा कि यदि एक बिल में, ठीक है, 50% और 20% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर दे रहा है, कितना 117। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे कि मान लीजिए कि 100 अगर है तो छूट दे दिए कितना, पहले 50, पहले छूट दे दिए पहले कितना 50। ठीक है, अब फिर कहा जा रहा कि यहां पर हम लोग को छूट कितना मिला है, 50 मिला है। ठीक है, अब यहां पर 20% का आपको छूट देना है, 20%, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 10 होगा, मतलब अब 40 में, अब कितना 40 में। ठीक है, तो यहां पर आपको अंतर आपको बताना कि छूट जो होगा उसमें बिल की राशि आपको बताना है। ठीक है, एक बिल है जिसमें 50% के छूट तथा 20% के छूट, दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, दो छूट के बीच का अंतर जो दिया जा रहा है, तो देखिए तो पहला छूट हमको कितना मिला 50, दूसरा छूट कितना मिला 10, पहले कितना मिला था 50, अब कितना आपका 10, तो 40 अंतर कितना हुआ, 40 का अंतर हुआ, 40 बराबर कितना होगा आपको 100 कितना आएगा 17। अब देखिए यहां पर 117 4 से तो कटेगा नहीं, तो 100% कितना होगा, बिल की राशि पूछा जा रहा है, तो बिल की राशि 100 बराबर 117 गुने कितना 100/40, कैंसिल हो जाएगा, इसको कितना 5/2, मतलब आपको 5 से गुना कीजिएगा तो 585 बाई कितना होगा 2, तो उसका बिल जो डिवाइड कीजिएगा कितना 2 और आपका 9 2 पॉइंट कितना 5, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग यही होता है कि एक बिल में 50% और 20% के दो क्रमागत छूट दिया गया। क्रमागत का मतलब यहाँ पर 100 है तो अब 50% छूट दे दिए तो कितना आया 50। अब इस 50 पर कितना परसेंट का छूट देना है, तो 20%, तो 20% का छूट लेंगे तो डिस्काउंट कितना आएगा, 50 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 10 आएगा ना, तो 10 छूट मिला।
तो 40 में बेचेगा। तो कहा जा रहा कि इसी दोनों में अंतर दे रहा है, इसी दोनों में अंतर दे रहा है आपका कितना 117 दे रहा है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन में कुछ एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में ये अलजेब्रा का है। इसे देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ 2b और कितना 56c माइनस 2a। अब एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, इस साइड में जाएगा तो प्लस 2a इंटू प्लस कितना 1 स्क्वायर। अपने मन से ऐड अब इन कर रहे हैं क्योंकि टोटल हम लोग के पास है कितना 18, प्लस उसके बाद में b स्क्वायर माइनस b, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 के स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है 49 है ना, मतलब 7c का क्या है स्क्वायर, माइनस ये जाएगा उधर तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 56, तो फॉर्मूला से 2 होता है, और 7c और 56 बनाने के लिए यहाँ पर कितना 4, तो प्लस कितना 4 के स्क्वायर। देखिए तो टोटल आपका एडजस्ट हो गया ना, ये 18 एडजस्ट हो गया ना, यहाँ पर 1 लिया गया, यहाँ पर 1 2 और 16 कितना 18 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, b माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस 7c प्लस कितना 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो अब जब भी इस तरह का केस रहता है तो हम लोग हीट एंड ट्रायल का यूज करने के लिए इसको हम लोग 0 पुट करते हैं, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू क्या 0 पुट करेंगे। तो 0 कब होगा, a इक्वल टू कितना -1, b इक्वल टू कितना 1 और c इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -4 बाई कितना 7। तो हमको वैल्यू निकालना है a के जगह पर कितना -1, b के जगह पर +1 -7 इंटू c का वैल्यू -4 बाई कितना 7। ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या +7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 4। आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा जा रहा है कि ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4, मतलब काम का 1/4 हिस्सा करता है तो 15 दिन लेता है। तो ए इसका मतलब पूरा काम करेगा तो कितना दिन लेगा 60 दिन लेगा। ए कितना दिन लेगा 60, ठीक है। और कहा जा रहा कि उसने 15 दिन तक काम किया, तो 15 दिन में कितना काम करेगा। 15 दिन में एक के लिए कितना, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/60, तो 15 दिन में कितना 1/60 गुने 15 मतलब 1/4 कंप्लीट हो गया। तो शेष काम जो है कितना बचा, तो 1 - 1/4 मतलब 3/4। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेष काम बी अकेले कितना दिन में 30 दिन में, मतलब टोटल काम हम लोग का 4 था, जिसमें बी जो 3 यूनिट कंप्लीट करता है कितना 30 दिन में, तो एक काम करेगा 10 दिन में, तो 4 को कंप्लीट करेगा कितना 40 दिन में। मतलब बी अकेले काम को समाप्त कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में। बी कितना दिन में, तो 40 दिन में हम लोग आ गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कार्य का 50% भाग कितना दिन में पूरा करेगा। तो पूरा काम ए और बी के द्वारा कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं दोनों को गुना करते हैं और नीचे दोनों का क्या कर देते हैं सम करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 100, लेकिन 50% काम करना है 50%। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, मतलब 12 दिन। 50% काम करने में कितना दिन लगेगा 12 दिन। पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। ए कुल पूंजी का 33/1/3% निवेश करता है। ये जो है निवेश जो करता है 33/1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3, मतलब टोटल हम लोग का इन्वेस्ट कितना था 3 था। 3 में से ए जो है कितना इन्वेस्ट किया 1, तो शेष कौन किया होगा आपका बी।
1:2 कितना हो गया 2। अब वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका हो जा रहा है 16,000, आपको 1,62,000। तो बी का हिस्सा कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 यूनिट बराबर 162,000 होगा ना। तो 1 बराबर कितना हो गया 5,4,000। तो बी का पूछा गया, किसका पूछा गया, बी का। तो 2 बराबर कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा, तो डी आपका ऑप्शन होगा, 1,08,000 बी का हिस्सा आएगा टोटल लाभ में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 98। कहा जा रहा कि जब वर्ष की संख्या प्रति वर्ष की दर से आधे के बराबर है, अगर दर को मानते हैं x तो समय हम लोग को कितना होगा x/2। अब कहा जा रहा कि साधारण ब्याज राशि जो आएगा वो क्या आएगा, राशि का 1/8 हिस्सा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को दर बराबर हम लोग जानते हैं क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/p इंटू क्या होता है, तो टाइम होता है, समय होता है। ठीक है, t होता है। तो दर कितना है x, SI क्या है, तो प्रिंसिपल का कितना 1/8 पार्ट इंटू क्या 100/p इंटू समय कितना था x/2। p क्या हो गया, कैंसिल इस साइड ले जाएंगे तो x²/2 इक्वल टू 800 डिवाइड बाई कितना 8, कैंसिल हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25। x बराबर कितना होगा, तो √25 मतलब कितना 5। दर कितना परसेंट, तो 5%। तो एक वर्ष में दर कितना, एक वर्ष में दर कितना 5%, तो 8 वर्ष में दर कितना गुने 5 मतलब 40%, कितना 40%। तो साधारण ब्याज ही कहा जा रहा है कि उसका बताना है, कब, जब 15,000 रहेगा तो 15,000 का कितना परसेंट, तो 40% हम लोग निकाल लेंगे। 15 चौको कितना होगा 60, 15 चौको कितना, तो 60 मतलब कितना हो जाएगा 6,000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, तो डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में आपसे कहा जा रहा कि यदि एक गोले का आयतन उतने ही त्रिज्या वाले बेलन का आयतन बराबर है तो बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, यही ना। तो चलिए सबसे पहले गोले का अगर बात करें तो आयतन कितना होगा, तो 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू, आयतन क्या कहा जा रहा है, बराबर कह रहा है ना। बेलन का आयतन कितना होता है पाई r², r दोनों का क्या है सेम है, इसलिए r हम लोग ले रहे हैं स्मॉल r, h अलग है। ठीक है, तो देखिए तो पाई यहाँ पर r², पाई कैंसिल होगा, एक r यहाँ पर बचेगा, तो 4r इक्वल टू 3h। तो बेलन का त्रिज्या सबसे पहले रखा है, उसके बाद में ऊंचाई, इसलिए r इज टू कितना h कितना हो जाएगा 3:4 का रेशियो होगा, कितना 3:4, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका ऑप्शन में दिया जा रहा है। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 100, लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 5 राज्य है ABCDE जिसमें युवा की संख्या और रोजगार प्राप्त युवा की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर युवा दे रहा है, मतलब शुरू में युवा का आपका बात किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस राज्य या किन राज्य में युवाओं की संख्या पांचों राज्य के युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। तो सबसे पहले औसत निकालना होगा, और औसत से क्या पूछा जा रहा है, अधिक पूछा जा रहा है, औसत से क्या अधिक पूछा जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले युवा कहीं कहा जा रहा है ना, तो युवा के लिए कितना है 12 है, 8 है, और आपका कितना 11.5 है, 10 है, 9 है। ठीक है,
तो इस सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50.5 होगा। कितना राज्य है ए बी सी डी ई डिवाइड बाई कितना 5, तो औसत हो जाएगा 10 पॉइंट कितना 10.1 10 पॉइंट कितना 1 10.1 10.1 आ गया। तो अब देखना है 10.1 कौन कौन सा राज्य में 10.1 से अधिक है। तो देखिए 10.1 से ये अधिक है, ये भी अधिक है और कोई अधिक नहीं है। मतलब कितना राज्य है ए और कौन सा सी, ए और सी ही औसत से क्या है अधिक है। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो ए और सी आपका ऑप्शन कौन सा, तो ए आपका दिया जा रहा। ठीक है, तो ये रहा टोटल आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।